के महापर्व होता है उसमें बड़े में है और वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इस मुल्क में ना आजान की आवाज रुकेगी, ना मंदिर के घंटे की आवाज रुकेगी। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी लाउड स्पीकर से बजाए जाने वाले अजान पर तलवारें खिंच गई हैं। बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के नेता जनक राम ने लाउड स्पीकर से बजाए जाने वाले अजान को लेकर बयान क्या दिया। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान भड़क गए। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी भी दे दी कि हैसियत है तो अजान रोक कर दिखाओ। बिहार में अजान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग के दो घटक दल आमने सामने हो गए हैं। बुधवार को बिहार सरकार के मंत्री व भाजपा नेता जनक राम ने कहा था कि सुबह अजान के लिए बजने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगनी चाहिए, इससे बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बिहार सरकार के मंत्री के बयान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने गुरुवार को पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी बनना चाह रहे हैं। अगर हैसियत है तो मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज को रोक कर दिखाएं। दरअसल मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने बयान दिया था कि होली, दिवाली, छठ और हिंदुओं के पर्वों में ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी जाती है। यहाँ तक कि गाड़ी चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मस्जिदों पर कोई रोक क्यों नहीं लगाता। जनक राम ने कहा कि मस्जिदों के आसपास अन्य समुदाय के परिवार भी रहते हैं, इसमें भारी संख्या में छात्र छात्राएं भी हैं। लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज से सभी धर्मों के लोग परेशान होते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद से लाउड स्पीकर बजाने पर रोक होनी चाहिए। जनक राम ने यह भी साफ कर दिया कि ये जनता की मांग है। 13 करोड़ जनता को हम अवगत कराना चाहते हैं कि यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं के महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। उस पर तेज गति से, तेज आवाज से अगर लाउड स्पीकर बजता है तो वहाँ आस पड़ोस सभी समाज के, सभी धर्म के लोग अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। और ये जनता की ये मांग है ना, ये जनता जो चाहती है, जनता जो उनके सत्ता में सिर पे बैठाती है और जनता की आवाज जब आती है, उनके हक हकूक की कहीं दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो जनता आवाज लगाती है। तो जनप्रतिनिधि और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते मेरे पास ये बातें जब आई तो मुझे बखूबी ये बात करना आता है और मैं बखूबी ये बात को रखा हूँ। ये सभी समाज के लोगों को हर धर्म पे अगर इस तरह का प्रतिबंध लगता है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जनक राम के बयान पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी बनने की चाह रखते हैं। हम के प्रवक्ता ने कहा कि इस मुल्क में ना अजान की आवाज रुकेगी, ना मंदिरों के घंटे बंद होंगे। दीन ओवैसी बनने के फिराक में है और वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इस मुल्क में ना आजान की आवाज रुकेगी, ना मंदिर के घंटे की आवाज रुकेगी। जिसकी हैसियत है रोक के दिखाए। ये मुल्क सांप्रदायिक एकता का मुल्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे। कुछ लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना तोड़ना चाहता है। उन्हें पता नहीं है कि वो खुद टूट जाएंगे। ऐसे अनाप शनाप बयान देकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले नेताओं को हम बता देना चाहते हैं कि इस मुल्क में ही आजान की आवाज भी आएगी और मंदिर के घंटे की भी आवाज आएगी। किसी की हैसियत नहीं है कि ना वो आजान की आवाज को रोक सके, ना मंदिर के घंटे की आवाज। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से अजान बजाए जाने पर भाजपा के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। साथ ही राज ठाकरे ने भी इसके खिलाफ महाराष्ट्र में मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं कर्नाटक में मस्जिदों को नोटिस भेज दिया गया है। इस मामले पर प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जब मुस्लिम देशों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं होती तो भारत में क्यों हो रही है, ये बंद होना चाहिए। बहरहाल दानिश रिजवान के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।